आज हम पढ़ेंगे सुभाषितानी, जो रुचिरा भाग 3 का है, पाठ प्रथम है और कक्षा 8 में है। यहाँ है सुभाषितानी, प्रथम पाठ में दिया हुआ है सुभाषितानी। सुभाषितानी बहुवचन है और इसका मूल शब्द है सुभाषित। सु मतलब सुंदर और भाषित मतलब वचन। तो यह सुंदर वचनों का संग्रह है, इसीलिए इसे सुभाषितानी कहते हैं। यह बहुवचन में है। यहाँ दिया हुआ है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणः प्राप्य भवन्ति दोषा। कहता है गुण जब तक गुणी लोगों के पास रहता है तब तक वह गुण रहता है, पर जब भी गुण अज्ञानी व्यक्ति के पास हो जाता है तो दोष बन जाता है। कैसे? जैसे सुस्वादुतोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। सुस्वादु यानी मीठा पीने योग्य जल, तोया मतलब जल, प्रवहन्ति नद्यः नदी में तब तक बहती है जब तक जल तब तक बहता है जब तक क्या होता है कि वह अकेले रहती है, लेकिन जब वह समुद्र मासाद्य समुद्र में गिर जाती है तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। फिर कहता है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुक्ष विषानहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परम पशुनाम। साहित्य संगीत और कला के बिना जो मनुष्य है वह उस पशु के समान है जिसे न तो सींग है और न ही पूछ है, और वह तृणम न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परम पशुनाम। वह बिना तृण मतलब घास, बिना घास खाए हुए भी जीवित है यदि, तो वह उसका भाग्य ही है। मतलब कि यह संभव नहीं है कि बिना घास खाए पशु जो है वह जिंदा रहेगा, और ऐसा पशु जिसको सींग और पूछ भी नहीं होगा। तो उसी प्रकार वह मनुष्य भी होगा जिसमें साहित्य संगीत कला कुछ भी नहीं होगा। यहाँ कला का अर्थ विशेष भी है कि ऐसी कला जो जीवन के जीने के लिए उपयुक्त हो। लुब्धस्य नश्यन्ति यशः, लोभी का यश नाश होता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होता है, पिशुनस्य मतलब होता है चुगलखोर, जो चुगलखोर होता है उसका मित्रता नाश का हो जाता है। नष्ट क्रियस्य कुल मर्थ, कहता है जो अकर्मण्य है उसके कुल का नाश हो जाता है, और धन का भी। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म, उसका क्या होता है धर्म का भी नाश हो जाता है। विद्या फलं व्यसनिन, और बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या, कृपणस्य सौख्यं, और कंजूस का सुख वह भी नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमर्थ सचिवस्य नराधिपस्य, कहता है ऐसे राजा जिसका सचिव जो है वह आलसी हो, ऐसे राजा जिसका सचिव आलसी हो उसका राज्य भी जल्द ही नाश हो जाता है। इसको ठीक से जानने के लिए, इसका अर्थ समझने के लिए मैंने इसे नीचे में भी दे दिया है कि गुण जब तक गुण वाले व्यक्ति के पास है तब तक वो गुण रहता है, पर जब भी गुण अज्ञानी व्यक्ति के पास हो जाता है तो वह दोष बन जाता है। जैसे नदियाँ सुंदर स्वाद से युक्त तब तक अकेली बहती है जब तक कि वह अकेली रहती है, परंतु जैसे ही समुद्र में मिल जाती है तो उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है। ऐसे लोग जो साहित्य संगीत और कला से हीन है वह बिना सींग और पूछ वाले पशु के समान है, जो बिना घास खाता हुआ भी जीवित है। यह उन पशुओं के भाग्य के समान है। लालची व्यक्ति का यश नाश होता है, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख, और आलसी मंत्री वाले राजा का भी राज्य नष्ट हो जाता है।